रे इधर सुनना, पहले तो इधर देखो एक बार, C इंटू डी माइनस ए इंटू बी। ध्यान से सुनना, ध्यान से। और एक ऐसी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। तो हमें कौन सी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है? डी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। सच दैट सी को डी से मल्टीप्लाई करें, ए को बी से मल्टीप्लाई करें, उनका डिफरेंस ले तो क्या मिले? जीरो मैट्रिक्स मिले। यस और नो? तो पहले तो आप ये देखो, ए का ऑर्डर कितना है बेटा? 2x2। बी का ऑर्डर कितना है? 2x2। और सी का ऑर्डर कितना है? 2x2। ध्यान से सुनना, ध्यान से। मुझे पता है दो मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती है, दो मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो? सेम। तो यदि इसका ऑर्डर 2x3 है तो इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? 2x3। तो और दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब हो सकती हैं? दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब हो सकती हैं? जब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ रोज वो क्या होनी चाहिए? सेम। यदि इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? n क्रॉस p। बेटा पीछे पीछे, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए? सेम। आप काम करते रहो बट इनडिसिप्लिन थोड़ा, आवाज मत करो बस। इधर सुनना, इधर। और यदि रिजल्टिंग ऑर्डर क्या मिलेगा? रिजल्टिंग ऑर्डर क्या मिलेगा? m क्रॉस p। मल्टीप्लाई करने के बाद नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिलेगा बेटा? इस कॉमन को छोड़ दो, क्या मिलेगा बेटा? m क्रॉस p। यस और नो? अब ध्यान से सुनना, इस a का ऑर्डर 2x2 है, इस b का ऑर्डर 2x2 है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद नई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या मिलेगा? 2x2। क्योंकि ये दोनों कॉमन है तो क्या मिलेगा? 2x2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिलेगा? 2x2। तो इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? 2x2। बट दिक्कत क्या है? सी का ऑर्डर पता है, सी का ऑर्डर क्या है? 2x2। और डी का ऑर्डर नहीं पता मुझे, डी का ऑर्डर नहीं पता। इसका मान लेते हैं m क्रॉस n। क्या मान लेते हैं? m क्रॉस n। अब मुझे बताओ मल्टीप्लीकेशन कब एग्जिस्ट करेगा? इसकी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी टोटल नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए? सेम। तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? 2। m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2। समझ में आ गया? और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स है सी डी, उसका ऑर्डर क्या मिलेगा? 2x n। 2x n। सीडी का ऑर्डर क्या मिलेगा? 2x n। और एबी का ऑर्डर कितना है? नोन है, 2x2। ये इनका डिफरेंस तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो? सेम। दोनों का ऑर्डर सेम कब हो सकता है? जब ये भी सेम हो एंड तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2। तो इस डी मैट्रिक्स में m की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए और n की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए। तो डी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2x2। तो डी कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो डी 2x2 की मैट्रिक्स क्यों अज्यूम करते हैं, उसके पीछे मैंने रीजन बताया है। क्या बताया है? रीजन। कि डी, यदि हम 2x2 की मैट्रिक्स लेंगे तभी ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से, लिखना नहीं है बेटा। तो मैं मान लेता हूं वो डी मैट्रिक्स क्या है बेटा? वो डी मैट्रिक्स क्या है? ए बी सी डी। समझ में आ गया? अब यहां पुट कर दो बेटा। सी की वैल्यू क्या है? ध्यान से सुना, सी डी माइनस ए बी 0 है तो ए बी को उधर भेज देता हूं। तो क्या आएगा? सी डी इक्वल टू ए बी। आप बताओ सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू क्या है? 2 5 3 8। डी की वैल्यू क्या है? टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? नहीं पता? ये तो निकालना है ए बी सी डी। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 2 -1 3 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी? 5 2 7 4। यहां तक समझ में आ गया? कोई बच्चा आवाज नहीं करेगा प्लीज, कोई बच्चा आवाज नहीं करेगा। ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है। अब मल्टीप्लीकेशन निकालना आता है, अभी समझाया था बेटा। ये भी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2a प्लस 5c। 2a प्लस 5c। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट आएगा वो, क्योंकि फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ पे एलिमेंट आएगा? फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। तो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 को बी से किया, 2b प्लस 5d। समझ में आ गया? फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या है? 3a प्लस 8c। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या है? 3b प्लस 8d। वो किसके इक्वल होगा? इन दोनों के मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी उसके इक्वल होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो ओरली। 2 इंटू 5 10। 10 माइनस 7। दोबारा देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 10 -1 इंटू 7 -7। 10 माइनस 7 3। समझ में आ गया? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 4 -4। 4 माइनस 4 0। जैसे ये एंट्री निकालना चाहते हैं तो कौन सी रो में प्रेजेंट है? सेकंड में। कौन से कॉलम में प्रेजेंट है? फर्स्ट में। तो प्रीवियस कॉलम, प्रीवियस मैट्रिक्स की सेकंड रो लेंगे और पोस्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम।
तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 5 और 4 इंटू 7 28, 15 प्लस 28, 15 प्लस 28 क्या हो गया 41, 2 ऐड कर दो, सॉरी 43, सॉरी 43, 43, समझ में आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 4 4 जा 6 प्लस 16 22, 6 प्लस 16 22, समझ में आ गया। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो 2a प्लस 5 से किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, 3 के इक्वल होना चाहिए। 2a प्लस 5 से किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए। अरे 2a प्लस 5 से किसके इक्वल होना चाहिए, 3, 3a प्लस 8 से किसके इक्वल होना चाहिए, 8 से किसके इक्वल होना चाहिए 43, कोरस्पॉन्डिंग, ये फर्स्ट इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अगला क्या है बेटा, 2b प्लस 5b किसके इक्वल होना चाहिए 0, और 3b प्लस 5d किसके इक्वल होना चाहिए 22। देखो लीनियर इक्वेशन बन गई, कैसी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, तो 6 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से, यहाँ क्या आएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 सी, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 8, समझ में आ गया। अब क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 से माइनस 6 से, तो क्या आया माइनस सी इक्वल टू 9 में से 86 माइनस किया तो पहले 6 माइनस कर दो, फिर 3 माइनस कर दो, माइनस 77, माइनस 77, सी की वैल्यू क्या आ गई 77। अब सी की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दो तो किसकी वैल्यू आएगी ए की, ध्यान से सुनना, सी की वैल्यू यहाँ बैक सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 2a प्लस 5, सी की वैल्यू क्या है 77 इक्वल टू 3, तो 77 5 से कितना होगा, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 385, तो 2a इक्वल टू 385, इसको उधर लेके गए तो 3 माइनस 385, तो 2a इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा बेटा 382, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, तो ये तो क्या निकला है ए एंड सी। अभी बी और डी भी बाकी है, देखो सेम तरीके से 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6b, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो 15d, और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6b, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10d, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 कैंसिल, 15 माइनस 10, आवाज नहीं, 15 माइनस 10 5, और ये माइनस 44, तो डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस 44 अपॉन 5, डी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके किसकी वैल्यू आ जाएगी ए की, कर लोगे कंप्लीट, कंप्लीट कर लो। माइनस 16 यहाँ पे माइनस 16 16 यहाँ पे नहीं नीचे वो 10 नहीं होगा 16 होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर कहाँ पे, वो 3b प्लस 8d होगा, सर आपने 5d लिख दिया, सर आपने 3b, यहाँ पे हाँ 8 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, नहीं यहाँ पे सर ये 3b प्लस 8d होगा, इसको हाँ 8d दिखाई दे रहा है ना 8d, देखो वहाँ पे हाँ, मेरे से गलती हो गई भी, बाकी ठीक है 3a 3b प्लस 8d, और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 16d, हाँ तो ये तो और भी अच्छी बात है, कैलकुलेशन आसान होगी, तो 15d, डी की वैल्यू क्या आ गई 44, और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसकी वैल्यू, ये तो और भी अच्छी बात होगी, कैलकुलेशन आसान होगी। ठीक है, ये मैंने गलती कर दी थी यहाँ, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3b और 8d, ठीक है समझ में आ गया। हाँ जेई की तो लूंगा ही, वो तो अभी तो मैं तो 12th का करवा रहा हूँ, नहीं 11th का करवा रहा हूँ, थोड़ा कैसे हो सकता है, बहुत बड़ा टॉपिक है वो, फिर इसके बाद स्टार्ट करूंगा रिलेशन फंक्शन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट खत्म करने के बाद स्टार्ट।
चलो आगे लिखो बेटा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, जब तक क्वेश्चन मैं अगला लिख देता हूँ। सारे बच्चे करेंगे बेटा, पीछे वाले भी। एनसीईआरटी का ये बट अच्छा है। इधर सुनना, इधर ध्यान से सुनना, ध्यान से बोर्ड की तरफ देखना एक बार, एक बार बोर्ड की तरफ देखना, लिखना नहीं है, बोर्ड की तरफ देखना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें एक एक्स का ऑर्डर दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 क्रॉस एन। वाई का ऑर्डर क्या दे रखा है, 3 क्रॉस के। जेड का ऑर्डर क्या दे रखा है, 2 क्रॉस पी। डब्ल्यू का ऑर्डर क्या दे रखा है, एन क्रॉस 3। और सी का ऑर्डर क्या दे रखा है, पी क्रॉस के। तो इसमें कुछ अननोन्स है, कुछ क्या है, अननोन्स, जैसे एन के पी एन, ये नोन है। इनमें हमें कमेंट करना है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या करे, एग्जिस्ट करे। कौन कौन एग्जिस्ट करे, पी का वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करे, ओमेगा का या डब्ल्यू का किसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करे, वाई के साथ एग्जिस्ट करे, और इन दोनों का सम एग्जिस्ट करे, इन दोनों का सम। ध्यान से सुनना, ध्यान से। पी का ऑर्डर क्या होता है बताना, पी का ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस के, लिख लो इसके साथ। वाई का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस के। तो यदि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करना चाहता है, इधर देखना, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करना चाहता है, यदि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करना चाहता है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज, ये दोनों पास पास वाले क्या होने चाहिए, इक्वल। तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3। ये कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, डिफाइंड है, ये क्या है, डिफाइंड। तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3। समझ में आ गया बेटा? आवाज मत करो, आवाज मत करो। जेई के लेक्चर में तुम्हारी चोट भी नहीं निकलती, इसमें भरनाते जा रहे हो। हाँ उसको वेट करो तुम। हाँ, ओमेगा का ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस 3। और वाई का ऑर्डर क्या है बेटा, वाई का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस के। तो बेटा ये तो ऑलरेडी इक्वल है या नहीं है? अब मुझे बताओ, पी वाई का ऑर्डर क्या होगा, पी को वाई से मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर क्या मिलता है बेटा, इन कॉमन एलिमेंट को छोड़ दो, पी क्रॉस के, पी क्रॉस के। ध्यान से सुना, ध्यान से। और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या मिलता है, एन क्रॉस के, एन क्रॉस के। अब यदि सम एग्जिस्ट करना चाहता है, एडिशन कब एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। यदि ये 2 क्रॉस 3 की है, तो ये भी 2 क्रॉस 3 की हो। तो यदि इनका एडिशन एग्जिस्ट कब करेगा,
जब ये p किसके इक्वल हो n और k तो k के इक्वल है, तो क्या कंडीशन आई p इक्वल टू n। तो दो कंडीशंस आई, एक तो k को 3 के इक्वल होना पड़ेगा और एक p को n के इक्वल होना पड़ेगा। अब ऑप्शन में क्या गिवन है, कोई बच्चा लिखेगा नहीं, मैं कंप्लीट कर देता हूँ फिर लिख लेना। आपको पहला ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन k इक्वल टू 3 एंड p इक्वल टू n, ये सही है। हाँ, k इक्वल टू 3 एंड p इक्वल टू n, तो पहला ही ऑप्शन क्या है ट्रू, पहला ही ऑप्शन क्या है ट्रू। दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही, हाँ इसके आगे रेज नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोई बच्चा लिखेगा नहीं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ n इक्वल टू p, ये ऑलरेडी एडवांस में गिवन है n इक्वल टू p। तो आप बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x minus 5z इच। कोई बच्चा, हाँ नहीं, हाँ सेकंड पार्ट है, सेम सिचुएशंस है, सेकंड पार्ट। आप बताओ x का ऑर्डर क्या है, x का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस n। 7x का ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस n, 7 से मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर चेंज थोड़ी होगा, हर एक एलिमेंट 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 का ऑर्डर क्या है बेटा, सॉरी z का ऑर्डर क्या है, z का 2 क्रॉस p। समझ में आ गया, आ गया समझ में, आवाज नहीं, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑर्डर क्या रहेगा सेम। बट n और p दोनों इक्वल गिवन है इस क्वेश्चन में, क्या गिवन है n और p इक्वल, तो n को किसके इक्वल मान सकता हूँ p के इक्वल, p को किसके इक्वल मान सकता हूँ n के इक्वल। तो इनके डिफरेंस जो एक नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी वही होगा जो पुरानी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, n की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा p। तो जो नई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी क्या मिलेगा 2 क्रॉस p। a का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, b का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो a प्लस b का ऑर्डर भी वही मिलेगा जो a और b का ऑर्डर है। तो आप बताओ x और z का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस p, तो डिफरेंस ही जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा 2 क्रॉस p। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 क्रॉस p। चार ऑप्शन थे 2 क्रॉस p और 3 ऑप्शन होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन क्यों आएगा 2 क्रॉस p। अब लिख सकते हो। अपनी क्या है उसका 30 मिनट पहले आ जाना, 20 मिनट का काम कर सकते हैं या फिर ये भी कर लो, हाँ जैसे उसको दिया करता हूँ, लेकिन 10 घंटे भी कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ये एलिमेंट हो जाएगा, हाँ और एलिमेंट से हो जाएगी तो कब तक लगेगा ये कभी कभार हो सकता है आपके आगे टाइम पढ़ाई करते हैं। हाँ और ये क्वेश्चन भी सभी करेंगे पीछे वाले, देखना एक बार। if AB equal to A and BA equal to B, then prove that first part A square equal to A और दूसरा पार्ट B square equal to B।
देखना गिवन क्या है, गिवन चीज पे ध्यान दो, क्या है बेटा, ए बी किसके इक्वल है, ए के, एंड बी ए किसके इक्वल है, बी की। देखना एक बार, ये गिवन है, इन कंडीशंस को अज्यूम करके क्या प्रूव करना है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए, एंड बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ध्यान से सुनना, ध्यान से, कोई बच्चा लिखेगा है। मुझे क्या क्रिएट करना है, क्या प्रूव करना है पहले पार्ट में, ए स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू ए, अकेला एक साइड में, तो ए स्क्वायर क्रिएट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो, ए से, ए स्क्वायर क्रिएट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो, ए से, बट इधर किधर मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मुझे इसका यूज करना है, क्या करना है, ए बी इक्वल टू ए, ये तो यूज कर दिया मैंने, और इसको भी अज्यूम करना है, तो बी के साथ क्या होना चाहिए, ए, तो ए को आगे लो या पीछे, आगे, तभी तो बी ए का यूज कर सकता हूँ, तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, किधर मल्टीप्लाई कर दो, पोस्ट, पोस्ट मतलब आगे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, बाय ए से, तो सिर्फ पर्पज क्या पूरा होगा, पर्पज क्या पूरा होगा, इधर ए से मल्टीप्लाई होगा, इधर ए स्क्वायर आ जाएगा, क्या जाएगा, एक तरफ क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा, एक तरफ आंसर क्रिएट हो जाएगा। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव, मतलब इन दो को मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई करेगा, पहले बी को ए से मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई कर देना, बोथ आर सेम। तो आप बताना बेटा, आप ध्यान से देखना, बी ए की वैल्यू किसके इक्वल है, बताओ, बी ए की वैल्यू किसके इक्वल है, बी ए की वैल्यू किसके इक्वल है, बी के इक्वल, तो इस बी ए को क्या लिख सकता हूँ, बी, और इस ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है, तो ए इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर, लिखना नहीं है, लिखना बस एक पार्ट और करना है मुझे। अब ये प्रूफ करना है कि बी स्क्वायर बी के इक्वल है, तो यहां से स्टार्ट कर लेंगे, बी इक्वल टू बी। अब मुझे इसका तो यूज कर लेंगे, मुझे ए बी लाना है, तो बी से क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, पीछे नहीं करना है, पीछे करें तो बी स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ भी मुझे यहाँ करना है जिससे ए बी बन जाए, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं, बी से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो, बी से, तो यहाँ क्या आएगा, बी स्क्वायर, और यहाँ क्या बन जाएगा, बी ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल, तो बी ए इक्वल टू बी स्क्वायर, बी ए की वैल्यू किसके इक्वल है, बी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू बी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ में आ ये क्वेश्चन कर लिया पीछे सभी ने।